हेलो एवरीवन, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एक बहुत बर्निंग टॉपिक दैट इज हेट स्पीच। पहले हम समझते हैं कि हेट स्पीच क्या होती है। देखिए, जब कोई पर्सन धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, एथनिसिटी के आधार पर कुछ ऐसे भाषण देता है जिससे कि लोगों की भावनाएं अफेक्ट होती हैं या लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है, तो ऐसी स्पीच को हम हेट स्पीच कहते हैं। वैसे आर्टिकल 19 क्लॉज 1A जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है, वो हमें ये फंडामेंटल राइट देता है कि सिटीजन ऑफ इंडिया स्पीच का राइट है उनके पास, और वो अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। मीन्स राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो कि हमको आर्टिकल 19(1)A में दिया गया है, वो हमारा एक फंडामेंटल राइट है। लेकिन वहीं पर आर्टिकल 19 क्लॉज 2 जो है उस पर कुछ लिमिटेशन लगाता है, और लिमिटेशन ये है कि कोई भी पर्सन ऐसे स्टेटमेंट नहीं बोल सकता जिससे कि देश की सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, देश की सिक्योरिटी या उसकी फ्रेंडली रिलेशन फॉरेन कंट्री के साथ अफेक्ट हो। अब हेट स्पीच से संबंधित कुछ प्रोविजंस हमारे बीएनएस में दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल सेक्शन 113, 117, 118 एंड 283 ऑफ द बीएनएस डील्स विद द हेट स्पीच। साथ ही साथ सेक्शन 69 और 69A ऑफ द आईटी एक्ट आल्सो डील्स विद द हेट स्पीच, और सेक्शन 8 एंड सेक्शन 123 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट आल्सो डील्स विद द हेट स्पीच। तो हेट स्पीच जो है हमारे देश में एक ऑफेंस है, और अगर कोई पर्सन हेट स्पीच करता है तो ऐसे पर्सन के खिलाफ जो भी पर्टिकुलर लॉ में पनिशमेंट दिया गया है उससे उसको अवार्ड किया जाता है या वो पनिशमेंट उसको दिया जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।